हम इस वक्त हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के फार्म में, और यहाँ ये देखिए हर वैरायटी का अलग अलग बैनर है। कौन सी ये कपास है, नरमा है, क्या है, ये सभी के इन्होंने कपास कॉटन वैरायटी के बोर्ड लगे हैं। किसान इनको बड़ी बारीकी से चेक करता है। ये देखिए, और आज कृषि मेला हिसार में लगा हुआ है 8 और 9 2 दिन के लिए। किसान अपनी आँखों से देख के बाड़ी कौन सी वैरायटी कहाँ है, कैसे है, वो ये खरीदते हैं। और इस वक्त फार्म में हम आए हुए हैं, किसान भी यहीं आए हुए हैं, मौजूद हैं। और ये देखिए, ये किसान आए, कहाँ से आए आप? गांव सूर्यवाड़ा से। सूर्यवाड़ा। हाँ जी। तो आप ये फार्म में आए हैं चेक करने के लिए, तो आँखों से चेक करेंगे, देखेंगे कौन सी फसल कैसी हुई, कौन सी वैरायटी है। हाँ, देख रहे हैं जी, बढ़िया वैरायटी अच्छी लग रही है सब। अच्छा लगा? हाँ जी। हमेशा आते हो? हाँ, आई बार मेरे पे साल से हो गए 10 साल लगभग। 10 साल से। हाँ जी। पूरा विश्वास है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बीजों पे? बीजों पे तो विश्वास है। जो बीमारी बढ़ रही है उसका कोई इलाज नहीं चल रहा। तो आज बीमारी के लिए आए हुए हैं? बीमारी सफेद मक्खी, दौड़ा मच्छर। तो ये बीमारी के लिए इधर आए हैं, सफेद मक्खी के लिए। तो आप देखो जी, आज इस कृषि मेले में सुबह से ही बहुत सारे किसान आए हैं। हर किसान 2-3 चीज़ों के ऊपर विशेष तौर से बता रहा है कि जैसे एक तो गुलाबी सुंडी का, एक सफ़ेद मक्खी का, एक उखेड़ा का। हम किसानों को बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ अटेंड कर रहे हैं। उनकी हर समस्या का, कौन सी बीमारी है, उसके क्या लक्षण है, उसकी कौन सी दवाई, उसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे एक किसान भाई हैं, अभी इन्होंने ये पूछा कि डॉक्टर साहब आपकी फसल बिल्कुल अच्छी खड़ी है और सफ़ेद मक्खी आपके नहीं है और मेरे बहुत ज़्यादा है। हमने इनको ये कहा कि हमारी फसल बिल्कुल, हमने अभी तक इसमें कोई भी छिड़काव नहीं किया। ये बता रहे थे जी मैंने मेरी फसल में सफ़ेद मक्खी के लिए 3 छिड़काव कर लिया। यही हम किसान को बताना चाहते हैं कि भाई शुरू में कौन सा छिड़काव करना है, बाद में कौन सा छिड़काव करना है। अगर हम ज़्यादा छिड़काव करेंगे इंसेक्टिसाइड का तो उससे सफ़ेद मक्खी बढ़ती है, कम नहीं होती। ठीक है जी। अब जैसे एक किसान भाइयों ने सुबह से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं उखेड़ा का, जो अगस्त और सितंबर के महीने में जो बीमारी आती है, वो जो हम भारी बारिश हो जाती है या हम पानी लगा देते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमारे पौधे एकदम से मुरझाने और बिल्कुल सूखने शुरू हो जाते हैं। उसके लिए हमारे विश्वविद्यालय की सिफारिश है किसान भाइयों को, ये इसमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि जैसे ही हमारे पौधे मुरझाते हैं, ये पौधा है, ये पौधा अगर ऊपर से मुरझाना शुरू होता है और ये पौधा आधा मुरझाता है, अगर इस पर तुरंत प्रभाव से हम एक दवाई का छिड़काव कर देते हैं, उस दवाई का नाम है कोबाल्ट क्लोराइड। 2 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर उसका हम छिड़काव कर देते हैं, जैसे पौधा आधा मुरझाता है, 24 से 48 घंटे के बीच में हम उस पौधे पर छिड़काव कर देते हैं, तो पौधे के में 90% तक रिकवरी हो जाती है, पौधा ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। लेकिन किसान भाई कहाँ चूक करते हैं, जब पौधा पूरा मुरझा जाता है और सूखना शुरू हो जाता है, उसके बाद किसान भाई उसका दवाई का छिड़काव करते हैं कोबाल्ट क्लोराइड का, उस टाइम वो दवाई असर नहीं करती है। मेरा सभी किसान भाइयों से एक आग्रह है, एक अनुरोध है कि जब जैसे ही पौधा भारी बारिश होती है, भारी बारिश के बाद अपने खेत में रेगुलर जाते रहें, चेक करते रहें। जैसे ही पौधा ऊपर से मुरझाना शुरू होता है, तुरंत प्रभाव से कोबाल्ट क्लोराइड 2 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव कर दें, तो उसकी फसल बच जाएगी और उखेड़ा जो समस्या वो नहीं आएगी। आप सुने थे डॉक्टर से सारी इसके बीमारी के बारे में आपने। अच्छा, डॉक्टर साहब आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह है। मैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कपास अनुभाग में असिस्टेंट साइंटिस्ट, सहायक वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। और कपास में जितनी भी बीमारियाँ आती हैं, जितने कीड़े आते हैं, उसके लिए हमारा अनुभाग अनुसंधान करता है। किसानों को समय समय पर हम जानकारी देते हैं, ज्ञान देते हैं, ताकि किसान का बीमारी और कीड़ों के कारण उसका नुकसान ना हो, वो बच सके। थैंक यू। अभी आपने देखा किसानों को यहाँ समझाते हुए कब क्या, कौन सी दवाई कब छिड़कनी है, क्यों छिड़कनी है, वजह क्या है। ये देखिए किसान यहाँ बिल्कुल
चेक करते हुए आते हुए, नरमे को देखते हुए कौन सी फसल, कौन सा वैरायटी, कौन सी क्या है, डायरेक्ट किसान यहाँ भ्रमण करते हुए फार्म में आप देख रहे हैं काफ़ी किसान यहाँ आए हैं। ये देखिए यहाँ डॉक्टर किसानों को समझाते हुए कब क्या करना चाहिए इसके बारे में डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, और सलाह ज़रूर मानिएगा ताकि अपनी फसल को बचाए रखिएगा। कहाँ से आए हैं आप? मैं परियारचक से आया हूँ जी। परियारचक से। क्या हाँ। नाम है आपका? सुरेश। क्या लेने आए हो आज यहाँ कृषि मेले में? मेला देखना है जी, बढ़िया बढ़िया मशीन फसल देखी फसल आपने की कोई पसंद? मशीन बहुत बढ़िया लग गया जी, मन तो सुथरा मेला लग गया, बढ़िया काम। कोई बीज खरीदा कि वैसे ही ना चेक किया? भी बीज ब्याज तो किमें को नहीं खरीदा जी, मैं तो देखने आया था। देखिए किसान आज पूरी निगरानी में हर चीज़ को चेक करके खरीदते हैं, हर चीज़ को देखते हैं। हाँ देखा जी। क्या नाम आपका? ओम प्रकाश है जी। कहाँ से आए हैं? खैरक जाटान रोहतक डिस्ट्रिक्ट से जी। रोहतक से? हाँ जी। बड़ी दूर से आए हैं? बिल्कुल जी। तो हर बार आते हैं आप बिल्कुल मेले आते हैं में? जी। कितने सालों से आ रहे हैं? ये कई साल से आ रहे हैं, बस आते हैं वहाँ से। पूरा विश्वास है आपको कृषि मेले पर, कृषि की बीजों पे? क्यों जी, बढ़िया बीज मिलते हैं यहाँ, बढ़िया वैरायटी है। इन्हीं वैरायटी से हम पैदावार बढ़ाते हैं अपनी। कितने सालों से आ रहे हैं? हम 4-5 साल से आ रहे हैं। किसानों को बड़ा विश्वास है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऊपर बीजों पे, और इसी वजह से यहाँ किसानों की काफ़ी संख्या में भीड़ देखी जाती है। आप देख रहे हैं इस टाइम फार्म के अंदर भी काफ़ी संख्या में किसान अपनी आँखों से फसल को चेक करते हैं, देखते हैं, उनकी वैरायटी चेक करते हैं, उसके बाद बीज को खरीदते हैं, बीमारी के बारे में पता करते हैं, उसके बाद उनको दवाइयों को छिड़कते हैं। और डॉक्टर यहाँ सभी को, किसानों को समझाते हुए, ये देखिए हम आपको ले चलते हैं। ये हमने अलग अलग बीटी की किस्में लगा रखी हैं। उन किस्मों को देखने के लिए हमारे किसान भाई सुबह से ही यहाँ आए हैं, और बहुत अच्छे किसान, बहुत जागरूक किसान हमारे यहाँ आए हुए हैं। जैसा कि अगस्त और सितंबर के महीने में किसान भाई हमेशा ये कहते हैं कि जी वो खेड़ा आ गया, हमारी फसल जल गई और मतलब बल गई जी। किसान भाइयों के आज सुबह से ही बहुत सारे क्वेश्चन इसी बीमारी के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये बीमारी है, जो इस बीमारी के लक्षण, इसकी रोकथाम, ये बीमारी अगस्त और सितंबर के महीने में नॉर्मली देखी गई है। और ये बीमारी वहाँ ज़्यादा आती है जहाँ रेतीली मिट्टी है, जैसे भिवानी का जो एरिया है या फतेहाबाद का जो एरिया है या जींद में कुछ एरिया ऐसा है जहाँ रेतीली ज़मीन है, ये बीमारी वहाँ ज़्यादा आती है। दूसरा, इस बीमारी के लक्षणों की कैसे पहचान करनी है हमें, कि जब अगस्त और सितंबर के महीने में 15 से 20 दिन का एक सोखा आ जाता है, हम 15 से 20 दिन पानी नहीं लगाते हैं या बारिश नहीं आती है, उसके तुरंत बाद एक भारी बारिश हो जाती है। भारी बारिश होने के बाद क्या होता है कि जो हमारे ज़मीन में जड़ों के आसपास जो पोषक तत्व होते हैं, वो पोषक तत्व ज़मीन में नीचे चले जाते हैं, उनकी लीचिंग हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जड़ों के आसपास पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मौसम खुल जाता है, उसके बाद जो पौधा होता है, पौधे के ऊपर बहुत सारी पत्तियाँ और टिंडे होते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि किसान भाई ऊपर पौधे को पोषक तत्वों का छिड़काव नहीं करते। किसान भाई इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें कि जैसे ही भारी बारिश होती है उसके तुरंत बाद अपने खेत में विजिट करें, अपने खेत में जाते रहें, चेक करते रहें। जो ये उखेड़ा है, इसमें क्या लक्षण होते हैं कि शुरुआती अवस्था में जो पौधा होता है, पौधे की ऊपर की पत्तियां मुरझानी शुरू होती हैं। जैसे ही पौधे की पत्तियां मुरझानी शुरू होती हैं और वो पौधा, आधे पौधे की पत्तियां मुरझाई हुई होती हैं, उसी दौरान तुरंत प्रभाव से 24 से 48 घंटे के बीच में एक दवाई है कोबाल्ट क्लोराइड। 2 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर उसका तुरंत प्रभाव से हम जब पौधे मुरझाने शुरू होते हैं उनका छिड़काव अगर हम कर देंगे तो 90% तक हमारे पौधे मुरझाने से बच जाते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं, कहीं ना कहीं वो गलतियां कर जाते हैं। जैसे क्या है कि किसान भाई हमारे जब छिड़काव करते हैं कोबाल्ट क्लोराइड का, जब पूरे खेत के पौधे मुरझा जाते हैं और सूख जाते हैं, उस अवस्था में अगर उस दवाई का आप छिड़काव करोगे तो वो दवाई असर नहीं करती है। किसान भाई विशेष तौर से ध्यान रखें कि जब आपके खेत में भारी बारिश के बाद ऊपर की पत्तियां, ऊपर से पौधा मुरझाना शुरू होता है, तुरंत प्रभाव से 24 से 48 घंटे के बीच में कोबाल्ट क्लोराइड
कोबाल्ट क्लोराइड 2 ग्राम 200 लीटर पानी में 24 से 48 घंटे के बीच में इसका छिड़काव करते हैं। कई बार किसान भाई ये भी कहते हैं जी मेरे खेत में 10 पौधे मुरझा रहे हैं, 15 पौधे मुरझा रहे हैं। मेरा किसान भाइयों से ये विशेष आग्रह है, विशेष अनुरोध है कि अगस्त और सितंबर के महीने में आपके खेत में भारी बारिश के बाद जब पौधे मुरझाए हुए 10 पौधे या 20 पौधे मुरझाए हुए नज़र आते हैं तो 10 या 15-20 पौधों पे ही छिड़काव नहीं करना है इस कोबाल्ट क्लोराइड का। पूरे खेत में यूनिफॉर्म तरीके से समान मात्रा में इस दवाई का छिड़काव करते हैं। क्यों कि आज अभी ये 10 पौधे मुरझा रहे हैं, शाम तक वो 20 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, इस तरह से। हाँ जी 2 ग्राम 2 ग्राम कितने कोबाल्ट क्लोराइड जो दवाई है इसकी मात्रा 2 ग्राम 2 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर या अगर 1 ग्राम 100 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कराना है। बस जैसे कि बारिश पौधा मुरझाने तो पहले ही करते हैं या जैसे बारिश होगा बारिश होते ही करते हैं तो दिक्कत आ जाती है। देखो ये 2 अवस्थाएं होती हैं इसकी। जब हमारे खेत में पानी खड़ा है, खड़े होने के बाद पौधे मुरझाए हुए हैं तो हमें उसमें 2 चीज़ करनी है। सबसे पहले तो पानी की निकासी करनी है, पानी को खेत में से निकालना है। दूसरा कोबाल्ट क्लोराइड का उसके ऊपर छिड़काव कर देना है। एक अवस्था ऐसी आती है कि पानी नहीं खड़ा है, पौधे मुरझा रहे हैं जी, तो उस अवस्था में भी हमें तुरंत प्रभाव से इसका छिड़काव कर देना है। और कुछ नहीं मिलाना जी इसमें। और इसमें किसी भी तरह की कोई कीटनाशक, कोई फफूंदनाशक दवाई नहीं मिलानी है, ना इसमें कोई और जैसे NPK 13-045 है या यूरिया है उनको नहीं मिलाना है। सिर्फ इसी दवाई का छिड़काव करना है। अगर इस दवाई का तुरंत प्रभाव से आप छिड़काव कर देते हो तो वैज्ञानिक आधार पर 90% तक आपके मुरझाए हुए पौधे सीधे हो जाएंगे, आपके मुरझाए हुए पौधे बच जाएंगे। अच्छा जी, जिस तरह कई किसान बोरोन और NPK का स्प्रे कर रहे हैं वो भी काम कर जाएंगे। देखो जैसे झुलसा रोग में किसान जी ये बोरोन और NPK का स्प्रे कर रहे हैं, क्या वो कारगर है फिर उसमें? बिल्कुल कारगर है जी। जैसे झुलसा रोग में नहीं, जैसे अगस्त और सितंबर के महीने में हमारा जो पौधा है वो बहुत बढ़वार ले लेता है, उसके ऊपर बहुत फूल होते हैं, टिंडे होते हैं, तो उसको ऊपर खुराक की ज़रूरत होती है। तो किसान भाई हमारे कहाँ चूक कर जाते हैं कि वो ऊपर पोषक तत्वों का छिड़काव नहीं करते। जो NPK 13-045 है इसकी हमारी विश्वविद्यालय सिफारिश करता है 2 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसके फसल में 10-10 दिन के अंतराल पे 2 से 3 छिड़काव आप कर सकते हो अगस्त और सितंबर के महीने में। ये जो NPK है ये एक तरह से खुराक है पौधे के लिए। जब ये आप उसे अच्छी खुराक दोगे तो हमारे पौधे में अच्छे टिंडे लगेंगे, टिंडे अच्छे खिलेंगे, वो फूलेंगे, उसके बाद बीमारियों का अटैक कम होगा, कीड़ों का भी अटैक कम होगा। लेकिन किसान भाई हमारे क्या है कि ऊपर छिड़काव कम करते हैं। एक किसान भाई ये और रखें कि जो ये NPK है इसमें यूरिया ना मिलाएं। अगर आप यूरिया मिलाओगे तो उसमें उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो आपकी जो पत्तियां हैं इनमें फाइटोटॉक्सिसिटी आ जाएगी, पत्तियां जलनी शुरू हो जाएंगी जी। बोरोन मिला सकते हैं जी? बोरोन नहीं मिलाना, इसमें सिर्फ NPK 13-045 के नाम से आता है। आप उसी का 2 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप उसका छिड़काव करोगे। 13-045 13-045 2 किलो बोरोन का 2 किलो 200 लीटर पानी में। बोरोन की करने की आवश्यकता नहीं। कोई जरूरत नहीं। बोरोन कोई भी पोषक तत्व है जब उसकी कमी दिखाई देती है पत्तों पे, टिंडों पे, हमें तभी उसका छिड़काव करना है। ज़रूरत से ज़्यादा और जब फसल को ज़रूरत नहीं है, नहीं हमें पोषक तत्वों का छिड़काव करना है और नहीं हमें कीटनाशकों का छिड़काव करना है, नहीं हमें फफूंदनाशकों का छिड़काव करना है। किसान भाइयों की, कपास के जो किसान भाई हैं उनका एक स्वभाव बन चुका है, उनकी एक मानसिकता ये बन चुकी है कि